जो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी बच्चों केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड अम्ल क्षार तथा लवण से। अम्ल क्षार तथा लवण से देखिए ध्यान से सुनिएगा। इसके बारे में तो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन बच्चे भाग मत जाइएगा क्योंकि इसमें कुछ बातें पप्पू इंपॉर्टेंट बतानी है। मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि अम्ल क्षार लवण का चैप्टर से बस यही नहीं आएंगे, और भी चीज़ें आएंगी, और इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। 100% पूरा जो मैं आप बता रहा हूँ इसी में से 100% आपके पेपर में आ रहा होगा। ध्यान से मेरी बातों को अब सुनिएगा, ठीक है। देखिए इस चैप्टर की जब हम बात करते हैं तो अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण कट गए हैं। जहाँ तक मैं ठीक हूँ तो अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण कट गए हैं। रासायनिक गुण कट गए ना, हाँ, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण कट गए हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इनके भौतिक गुण, दो रासायनिक गुण पढ़े या ना पढ़े, दो रासायनिक गुण भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। रासायनिक गुण पढ़े चाहे ना पढ़े, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग जरूर पढ़ लें। मैं देखिए यहाँ पे आप लोगों से निवेदन, मैं पढ़ाया हुआ हूँ, अगर आप वीडियो में जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो मैंने ये चैप्टर कवर किया था, तो पढ़ाया हूँ। मैं पढ़ाया हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको कवर कर लीजिएगा। ये देखिए टॉपिक आपको हर जगह हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और इससे बहुविकल्पीय प्रश्न आने की चांसेस बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो ये टॉपिक मैंने सबसे पहले आपको बता दी, प्लीज़ आप एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। रासायनिक गुण नहीं पढ़ना है, मत पढ़िएगा, लेकिन उसके उपयोग कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, मतलब उसके बारे में जानकारी अप्रॉक्सीमेटली रख लीजिएगा। देखिए ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भैया इसके में से 4 नंबर आपके पेपर में आ रहे होंगे, इसमें तो कुछ बकवास करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इससे कितने नंबर के निकल के आएंगे क्वेश्चन, तो सर इससे 4 नंबर के क्वेश्चन निकल के हमारे पेपर में आएंगे। इसमें आपको भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना, मुझे ही कोई कन्फ्यूज़न है। पीएच परिसर से संबंधित देखिए एक संबंध, जो आप पीएच मान निकालना सीखे हैं उससे परिसर मैंने यहाँ पे लिखा, मुझे मान लिखना चाहिए था। पीएच मान से संबंधित देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया, न्यूमेरिकल आएगा। अब वो न्यूमेरिकल आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुविकल्पीय में ही 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। 20 बहुविकल्पीय बनाने हैं तो उसमें से मेरे अंदाज से 1 नंबर का बहुविकल्पीय बनेगा। अगर बहुविकल्पीय नहीं बनता है तो आपके रिटर्न में 1 नंबर बनेगा, लेकिन 50 नंबर में से 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन रहेगा, लिख लीजिएगा। पीएच मान निकालना एकदम सीख लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। और कुछ पीएच मान भी याद कर लीजिएगा, जैसे जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। या अगर जैसे ये भी क्वेश्चन आएगा, किसी का पीएच मान 3 है तो वो पेपर को लाल करेगा, लिटमस पेपर को लाल करेगा कि नीला करेगा। किसी का पीएच मान 10 है तो वो लाल करेगा कि नीला करेगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रख लीजिए। इसे मैं वीडियो में बोल भी दे रहा हूँ इन बातों को। चलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जब हम लोग अम्ल क्षार को मिलाते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बनती है, और आप इसका एक रिएक्शन भी जरूर याद कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है पेपर में, हर वर्ष नहीं आते हैं लेकिन आते हैं। बहुत ही ईजी रिएक्शन है कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो दोनों उदासीन हो जाते हैं, लवण बनता है, और उस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि एक रिएक्शन भी आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान टॉपिक है। फिर एक सूचक से देखेंगे आप, एक सूचक से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में आ रहे होंगे, जो मैंने अभी पहले बताया था कि जैसे 6 है तो लाल करेगा कि नीला करेगा, या लिटमस पेपर अम्ल में लाल होता है कि नीला होता है। फिर हल्दी का क्या है, हल्दी का क्या पर्पज़ है, हल्दी अम्ल में किस रंग का हो जाता है, क्षार में किस रंग का हो जाता है। या फिर आपसे बोलेगा कि जो लाल पत्ता गोभी का रस होता है उसका अम्ल में कैसा रंग होता है, क्षार में कैसा रंग होता है। इन बातों को देखिए ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप यहाँ से देखिए ये 4 नंबर का आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। और इन जो 3 प्रश्न मैंने आपसे दिए इसमें से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे हिसाब से आपके पेपर में आ रहे होंगे, जिसमें से 1 न्यूमेरिकल होगा और 2 आपके पीएच पर आधारित जैसे ऐसे प्रश्न, सूचक पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिएगा। देखिए मैं आपको सारी बातें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें बताता रह रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसको तो मैंने पूरा डीपली चर्चा कर दिया भैया आप लोगों के साथ कि इससे 4 नंबर का आपका आ रहा होगा। इसमें सब पूरी रट जाइएगा, इसमें तो छोड़िएगा ही मत। इसको मैंने एक अलग से वीडियो में भी बताया हुआ है। तो चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।